नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर इसे मन से समझ लिया जाए तो हमारी भक्ति का स्वरूप ही बदल सकता है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र भगवान पर जाती है या मोबाइल पर? क्या हम सच में भगवान के दर्शन करने जाते हैं या एक अच्छी फ़ोटो और शानदार रील बनाने के लिए? आज का यह विषय किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम सभी अपने मन में झांकें और सोचें कि कहीं हमारी भक्ति भी अनजाने में दिखावा तो नहीं बनती जा रही। आइए इस विषय को शांत मन से समझते हैं। जब भी कोई सच्चा भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो उसका पहला भाव होता है, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। वह हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है, मन को शांत करता है और अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है। लेकिन आज कई स्थानों पर एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जेब से मोबाइल निकलता है, कैमरा ऑन होता है, सही एंगल खोजा जाता है, फिर फ़ोटो, फिर वीडियो, फिर सेल्फी और उसके बाद कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। सोचिए, क्या यही भक्ति है? भगवान को क्या वास्तव में हमारी फ़ोटो चाहिए या उन्हें हमारा निष्कपट मन चाहिए? शास्त्र बार बार हमें यही बताते हैं कि ईश्वर बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर के भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि मन निर्मल है, यदि हृदय प्रेम से भरा है, यदि आँखों में श्रद्धा है, तो बिना एक भी फ़ोटो लिए भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि मन केवल लोगों को दिखाने में लगा है तो फिर पूजा केवल एक प्रदर्शन बनकर रह जाती है। एक पुरानी कहावत है, भोजन और भजन यथासंभव पर्दे में ही श्रेष्ठ होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को मंदिर की तस्वीर कभी नहीं लेनी चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि अपनी साधना, अपना जप, अपनी भक्ति और अपना भगवान के साथ निजी संबंध दिखावे का विषय नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जहाँ प्रदर्शन बढ़ता है वहाँ धीरे धीरे अहंकार भी प्रवेश करने लगता है, और जहाँ अहंकार आ गया वहाँ भक्ति का रस कम होने लगता है। आज सोशल मीडिया का समय है। रील बनाना गलत नहीं है, धार्मिक संदेश फैलाना भी बहुत अच्छा कार्य है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की महिमा, मंदिरों की जानकारी, शास्त्रों का ज्ञान या प्रेरणादायक बातें लोगों तक पहुंचा रहा है तो यह वास्तव में सराहनीय कार्य हो सकता है। लेकिन हमें अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, मैं यह वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? भगवान की महिमा फैलाने के लिए या अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए? यहीं से भक्ति और प्रदर्शन का अंतर शुरू होता है। आजकल आपने देखा होगा, कुछ लोग माला हाथ में लेकर बैठते हैं, गौमुखी पहनते हैं, कैमरा सेट करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, फिर जप शुरू होता है। अब ज़रा सोचिए, यदि जप का उद्देश्य भगवान है तो ध्यान कैमरे पर क्यों है? यदि नाम जप केवल प्रभु के लिए है तो बार बार कैमरे की ओर देखना क्यों? यदि मन भगवान में लगा है तो यह चिंता क्यों कि वीडियो अच्छा आया या नहीं? ये प्रश्न किसी और से नहीं, हमें स्वयं से पूछना चाहिए। क्योंकि भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। मनुष्य केवल चेहरा देखता है, लेकिन भगवान मन देखते हैं। उन्हें हमारी आवाज़ नहीं, हमारा भाव सुनाई देता है। उन्हें हमारी रील नहीं, हमारा समर्पण दिखाई देता है। उन्हें हमारे लाइक्स और फॉलोअर्स से कोई मतलब नहीं। वे केवल ये देखते हैं कि जब उनका नाम लिया गया तो मन उनके चरणों में था या संसार की प्रशंसा में। कई बार हम मंदिर जाते हैं लेकिन भगवान के सामने कुछ ही क्षण खड़े रहते हैं। बाकी समय फ़ोटो लेने, वीडियो बनाने और पोस्ट करने में निकल जाता है। क्या कभी हमने सोचा, अगर वही समय आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने में लगाया जाए तो शायद मन को वह शांति मिले जिसकी तलाश हम वर्षों से कर रहे हैं। भक्ति का सबसे सुंदर रूप वही है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा ना हो, न कैमरा, न भीड़, न प्रशंसा, न दिखावा, सिर्फ भक्त और उसके आराध्य। यही तो सच्ची साधना है। यही तो वह प्रेम है जिसे संतों ने जिया। उन्होंने कभी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने केवल भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और भगवान ने भी उन्हें अपना लिया।
इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, तो एक छोटा सा संकल्प लेकर आएं। सबसे पहले भगवान के दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, मन से प्रणाम करेंगे, कुछ क्षण शांति से बैठेंगे। यदि आवश्यक लगे और मंदिर के नियम अनुमति दें, तो बाद में एक स्मृति के रूप में फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन भगवान से मिलने का पहला क्षण सिर्फ भगवान का होना चाहिए। याद रखिए, रील बनाकर भक्त दिखाई देना आसान है, लेकिन एकांत में बैठकर आंसू भरी आंखों से भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है। दुनिया आपकी पोस्ट देख सकती है, लेकिन भगवान केवल आपका हृदय देखते हैं। इसलिए अपनी भक्ति को लाइक से नहीं, अपने भाव से मापिए। प्रसिद्धि से नहीं, समर्पण से मापिए। दिखावे से नहीं, श्रद्धा से मापिए। क्योंकि अंत में भगवान ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी रील बनाई, कितने व्यूज़ आए या कितने फॉलोअर्स बढ़े। वे केवल इतना देखेंगे कि जब मेरा नाम लिया तो क्या तुम्हारा मन सच में मेरे पास था। इसी विचार के साथ आज की यह बात यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह संदेश हृदय तक पहुंचा हो, तो इसे केवल शेयर करने से पहले स्वयं के जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान हम सभी को सच्ची, निष्कपट और अहंकार रहित भक्ति का आशीर्वाद दें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।